नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस जादुई डिब्बे की जो लगभग हर रसोई में मिल जाता है, माइक्रोवेव ओवन। मतलब बटन दबाया और मिनटों में खाना गरम। पर कभी सोचा है कि भाई ये होता कैसे है? क्या कोई छोटी सी आग जलती है अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम इसी रोज की टेक्नोलॉजी के पीछे का साइंस समझेंगे। हमारा जरिया है एक दिलचस्प लेख, माइक्रोवेव तरंगों से गर्माहट का विज्ञान। ये लेख ना बड़े आसान तरीके से समझाता है कि ये आम सा दिखने वाला डब्बा कैसे काम करता है। तो सवाल यही है, कैसे गर्माता है माइक्रोवेव खाना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहली बात, ये माइक्रोवेव आखिर है क्या चीज? असल में ये एक तरह की अदृश्य तरंगे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं ना विज्ञान में। जी हाँ, बिल्कुल। ये वैसी ही तरंगे हैं, समझो जैसे रेडियो की या वाईफाई की होती हैं, बस थोड़ी अलग। अच्छा, और सुना है इनकी कोई खास फ्रीक्वेंसी होती है? हाँ, यही तो कीनोट बात है। माइक्रोवेव ओवन में जो तरंगे इस्तेमाल होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी है करीब 2.45 गीगाहर्ट्ज। 2.45 गीगाहर्ट्ज, 2.45 गीगाहर्ट्ज। एक गीगाहर्ट्ज क्या होता है? मतलब तेज, बहुत तेज। इसका मतलब है कि ये तरंगे एक सेकंड में लगभग 2.5 अरब बार, हाँ 2.5 अरब बार कंपन करती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। 2.5 अरब बार एक सेकंड में? बाप रे, जबरदस्त रफ्तार है ये तो। बिल्कुल, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। ये जो 2.45 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है ना, ये कोई ऐसी नहीं चुन ली गई। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसे पानी के अणु, मतलब हमारे खाने में जो पानी होता है उसके मॉलिक्यूल्स, हाँ पानी के मॉलिक्यूल्स, वो इसे बहुत अच्छे से सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जब ये तरंगे खाने के अंदर घुसती हैं तो वो सीधे पानी के अणुओं से इंटरैक्ट करती हैं, उनसे टकराती हैं कह सकते हैं। अच्छा, तो ये तरंगे सीधे पानी को पकड़ती हैं फिर ये तरंगे उन पानी के अणुओं को जबरदस्ती बहुत तेजी से घुमाने लगती हैं, या कहो हिलाने लगती हैं, वाइब्रेट करने लगती हैं। वाइब्रेट जैसे? कैसे? हाँ, वाइब्रेट जैसे सोचो कि किसी परेड में सिपाहियों को कहा जाए कि अपनी जगह पर ही तेजी से आगे पीछे हो। वो 2.5 अरब कंपन प्रति सेकंड वाली बात याद है? हाँ हाँ बिल्कुल। उतनी तेजी से ये पानी के अणु अपनी जगह पर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं, गोल गोल। बाप रे। तो खाने के अंदर पानी के अणु बिल्कुल पागलों की तरह नाच रहे हैं। पर सिर्फ हिलने से खाना गर्म कैसे होता है? गर्मी कहाँ से आई? हाँ, ये बढ़िया सवाल है। देखो, जब लाखों करोड़ों अणु एक साथ इतनी तेजी से हिल रहे हैं एक दूसरे के पास, तो उनके बीच जबरदस्त रगड़ पैदा होती है, फ्रिक्शन। जैसे हाथ रगड़ने से गर्मी आती है। बिल्कुल वही, जैसे हम ठंड में हाथ रगड़ते हैं ना गर्माहट के लिए। हाँ, रगड़ते हैं। ठीक वैसे ही इन अणुओं की आपसी टक्कर और रगड़ से गर्मी पैदा होती है, और यही गर्मी हमारे खाने को अंदर से पकाती है या गर्म करती है। अरे वाह, मतलब गर्मी बाहर से नहीं आ रही जैसे गैस पर होता है, गर्मी खाने के अंदर ही बन रही है, सीधे पानी के अणुओं के लेवल पर। एकदम सही पकड़ा, ये बिल्कुल अलग तरीका है। गैस पर गर्मी बर्तन से होते हुए खाने में जाती है, बाहर से अंदर। यहाँ गर्मी अंदर ही पैदा हो रही है, और विज्ञान में इस पूरी प्रक्रिया का एक खास नाम भी है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, अच्छा हाँ, यही वो बेसिक फिजिक्स है जिसके प्रिंसिपल पर माइक्रोवेव ओवन काम करता है। गर्मी सीधे पदार्थ के भीतर, खासकर उन हिस्सों में ज्यादा बनती है जहाँ पानी ज्यादा होता है। ओह, तभी शायद कभी-कभी खाना कहीं से ज्यादा गर्म और कहीं से कम रह जाता है माइक्रोवेव में। जहाँ पानी ज्यादा वहाँ ज्यादा गर्मी। बिल्कुल, ये असामान्य हीटिंग इसीलिए होती है। तो अगर किसी को मान लो एक लाइन में समझाना हो तो क्या कहेंगे? माइक्रोवेव ओवन वो खास 2.45 गीगाहर्ट्ज वाली तरंगे छोड़ता है। हाँ। ये तरंगे खाने के पानी वाले अणुओं को पकड़कर नचाती हैं, मतलब वाइब्रेट कराती हैं बहुत तेजी से, और उनकी आपसी रगड़ से, फ्रिक्शन से गर्मी पैदा होती है। इसी को डाइलेक्ट्रिक हीटिंग कहते हैं, है ना? एकदम परफेक्ट। संक्षेप में यही है। कितना सरल और मजेदार विज्ञान है ना? हाँ है, तो रोज इस्तेमाल करते हैं पर सोचा ही नहीं कभी ऐसे। बिल्कुल, और ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। मतलब अगली बार जब कोई माइक्रोवेव का बटन दबाए तो ये सोचना कितना दिलचस्प है कि असल में वो किचन में फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल कर रहा है। अदृश्य तरंगे, कांपते अणु और अंदर से पैदा होती गर्मी। कमाल है। हाँ, और देखो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर माइक्रोवेव मुख्य रूप से पानी को ही टारगेट करते हैं तो फिर उन चीजों का क्या जिनमें पानी बहुत कम होता है?
जैसे पापड़ या सूखी ब्रेड। हाँ, वो तो ठीक से गर्म नहीं होती या जल जाते हैं कभी कभी। क्यों? या फिर ये सोचो कि ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का खेल है, तो क्या हमारे आसपास और भी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो इसी तरह काम करती हैं और हमें पता भी नहीं? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।